अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मे इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड पहले 4 क्वेश्चन जो है वो चर्चिल की बुक से डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पुराना लेक्चर देख लें, आगे वाले क्वेश्चंस भी खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। तो आज के दिन हम मैक्सिमम चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता फाइंड द इमेज ऑफ द रीजन। हमने इस रीजन का इमेज फाइंड करना है, ठीक है, इमेज फाइंड करना है इसका। एंड वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी है w इज़ इक्वल टू 1/z, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम सोल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन। सबसे पहले देखें, हमें दिया गया है w इज़ इक्वल टू 1/z, तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये इधर आकर डिवाइड, तो हमारे पास बन जाएगा z इज़ इक्वल टू 1/w। अब हमें पता है w होता है u प्लस आयोटा v, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा z की जगह पे x प्लस आयोटा y आ गया, और ये बन गया u माइनस आयोटा v, और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्र माइनस b स्क्र, तो वो u स्क्र प्लस v स्क्र बन जाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट लैदा और इमेजिनरी पार्ट लैदा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी u ओवर u स्क्र प्लस v स्क्र, ठीक है। और y की वैल्यू अगर हम देखें तो आ जाएगी माइनस वी ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र, ठीक है, क्योंकि यूटा के साथ माइनस वी लिखा हुआ है और बटे में यू स्क्र प्लस वी स्क्र, ठीक है, बटे अलग अलग कर दिए। अब हमें क्या दिया है, x ग्रेटर दैन ज़ीरो हमें दिया गया है, ठीक है। हमें x ग्रेटर दैन यानी कि x ग्रेटर दैन जो है, एक मिनट, हमें दिया गया है x ग्रेटर दैन 1, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो बन जाएगा u ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र ग्रेटर दैन 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, u ग्रेटर दैन, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, u स्क्र प्लस वी स्क्र बन गया। इसको लिख सकते हैं u स्क्र प्लस वी स्क्र, और ये इधर आके ये बन गया हमारे पास लेस दैन u, ठीक है, लेस दैन u, यानी कि इसको हमने इस तरह लिख लिया। तो ये बन गया u स्क्र प्लस वी स्क्र, इधर आके माइनस u और लेस दैन ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब आगे देखें कि यू स्क्र और माइनस ये u लिखा हुआ है, इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 होल का स्क्र, और ये प्लस वी स्क्र आगे लिखा हुआ था लेस दैन ज़ीरो, प्लस इसमें भी 1/2 होल स्क्र ऐड कर देंगे। ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्र बन जाएगा, u माइनस हाफ होल का स्क्र बन गया, और ये प्लस इसको लिख सकता हूँ v माइनस ज़ीरो होल का स्क्र, और ये लेस दैन 1/2 होल स्क्र बन गया। तो ये हमारे पास इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है, इंटीरियर पार्ट कह लें या इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल, ठीक है, इंटीरियर ऑफ सर्कल होगा हुज जिसका सेंटर होगा, सेंटर कितना होगा, लिख लेते हैं सेंटर एंड रेडियस आर, सेंटर एंड रेडियस आर, सेंटर कितना है, सेंटर 1,20 हो जाएगा, एंड रेडियस कितना है 1/2 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है, बिल तरतीब। तो ये वाली चीज़ हमारे पास x के हिसाब से होगी। अब y के हिसाब से चलते हैं, आप खुद भी इसको कर सकते हैं y के हिसाब से। तो y पे कंडीशन क्या थी, y ग्रेटर दैन ज़ीरो था, y ग्रेटर दैन ज़ीरो था, इसका मतलब क्या आ गया, माइनस वी ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो गया, और अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाए तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और ये बन गया ये वाली चीज़। और ये हमारे पास क्या होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। v इज़ इक्वल टू ज़ीरो स्ट्रेट लाइन होती है, तो लेस देन वाली हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन का नीचे नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनाया होगा, ये देखें, अगर इस वाले को हम ज़ाहिर करना चाहें यानी कि इस वाले को, ठीक है, ये हमारे पास u है और ये हमारे पास v है। इसको बनाना चाहें तो 1/2 रेडियस होगा और ये सेंटर होगा। पहले सेंटर वाले को ड्रा कर लेते हैं, ये 1/2,0 ये सेंटर आ गया, 1/2 ही इधर जाएगा, 1/2 ही इधर जाएगा, यानी कि इस तरह हम बना लेते हैं, ये 1/2 इधर गया, 1/2 इधर गया, यहाँ से एक सर्कल घूम गया, ये वाली चीज़ यहाँ पे, ठीक है। और वो हमारे पास क्या आया था, v लेस दैन ज़ीरो, और v लेस दैन ज़ीरो वाला ये वाला हमारे पास रीजन आएगा, ठीक है। तो एट द एंड ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। एक मिनट में आपको ना बना के दिखा देता हूँ। एक वो चीज़ आ गई, वो किसके लिए आ गया, ये ग्राफ हमारे पास आ गया, एक मिनट में बना के दिखाता हूँ ना। ये रेड वाला आ गया इसके लिए, ये रेड वाला आ गया इसके लिए, ठीक है, ठीक है, ये रेड वाला इसके लिए आ गया। बाउंड्री शामिल नहीं होगी, ठीक है, बाउंड्री शामिल नहीं होगी। तो मैं जो बाउंड्री बनाई है वो बाउंड्री 1/2 की नहीं बनाई, मैंने 1/2 के अंदर वाली बनाई है, ठीक है, बाउंड्री। और बाकी इसके लिए लिख लेते हैं हम v लेस दैन ज़ीरो के लिए
तो v लेस देन 0 के ये वाली सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, v लेस देन 0 के लिए, ये सारा v लेस देन 0 के लिए है, v लेस देन 0 के लिए। तो अब मैं जो हाईलाइट करने लगा हूँ वो दोनों को कंबाइन करके होगा, और वो ये वाला होगा, ये दोनों को कंबाइन करके आएगा, ठीक है। तो ब्लू वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, एज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है डिस्क्राइब ज्योमेट्रिकली द ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योमेट्रिकली इसको डिस्क्राइब करना है, w इक्वल टू 1 ओवर z माइनस 1, ठीक है जी। चलें जी पहले देखें यहाँ पे कि हमें क्या पता है, हमें पता है कि w इज इक्वल टू 1 बाई z होता है, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेसिंग, ठीक है, z बाई z माइनस 1, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये w इज इक्वल टू 1 ओवर z माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये f ऑफ z है हमारे पास 1 ओवर z के इक्वल, जब रिप्लेसिंग कर दी तो f ऑफ z माइनस 1 ये बन गया कितना, 1 ओवर z माइनस 1। पहले देखें कि ये 0 पे अनडिफाइंड हो रहा था, अब ये z माइनस 1 पे अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो विच इज़ द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन डैट मैप्ड सर्कल्स एंड लाइन ऑन टू सर्कल एंड लाइन्स, द ओनली डिफरेंस इज नाउ डैट द फर्स्ट ट्रांसलेट द डोमेन बाय, ठीक है। इसकी ना ये क्या हुआ है, एट द एंड ट्रांसलेशन ही हुई हमारे पास। देखें ना कि हमारे पास अगर ये एक फंक्शन है ना, ये एक फंक्शन है, तो फ़र्ज़ किया ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो अगर हम ए जी लिख देना तो ये हमारे पास रोटेशन भी होती थी, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन भी होती थी, और रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन भी होती थी, ठीक है, मैग्नीफिकेशन भी होती थी। लेकिन अगर हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, यानी कि अगर z था लेकिन हम z प्लस कम्प्लेक्स नंबर a कर देते हैं, तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन होती थी, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास z था, तो z में से हमने -1 कर दिया, ठीक है, z में से -1 कर दिया, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में से हमने कुछ माइनस कर दिया, तो ये एट द एंड हमारे पास क्या आ गए, ट्रांसलेशन हो गए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये सारा इंग्लिश लिखा हुआ आप लिख सकते हैं। विच इज़ द इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन डैट मैप्ड, ये कहता है इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि एक सर्कल और लाइन को सर्कल लाइन पे ही मैप करती है, और कहता है कि इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है, अब ये रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, इसका मतलब सर्कल भी सर्कल और लाइन में ट्रांसफॉर्म होगा, लाइन भी सर्कल और लाइन में ट्रांसफॉर्म होगी। कहता है सिर्फ डिफरेंस ये है इसमें कि इसकी डोमेन जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगी, ठीक है, इस फैक्टर के तहत z-1 से। तो चलें जी आगे चलते हैं हम इस पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहता है कि हमने इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, इसको जियोमेट्रिकली डिस्क्राइब करना है। स्टेट वाइड ट्रांसफॉर्म सर्कल एंड लाइन इंटू द सर्कल्स एंड लाइंस, और ये भी बताना है कि ये सर्कल से लाइन और सर्कल कैसे बनता है और लाइन से सर्कल और लाइन कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए आइए जी पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हमें पता है डब्ल्यू एफ ऑफ जी के इक्वल भी होता है, तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आयोटा ओवर जी, और हम चाहें तो ये जी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आकर डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास जी बन जाएगा आयोटा ओवर डब्ल्यू। तो ये जी इज इक्वल टू ये ओवर ये बन गया यू प्लस आयोटा वी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये है जी की जगह पे x प्लस एयोटा वाई आ गया, और ये बन गया एयोटा मल्टीप्लाई बाई यू माइनस एयोटा वी, और बटे में बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर अगर हम देखें तो u एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर v बन जाएगा, और बटे में अगर हम देखें तो ये u स्क्वायर और -1 हो जाएगा एयोटा स्क्वायर और v स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया x प्लस एयोटा वाई इज़ इक्वल टू ये u एयोटा बन गया, और ये प्लस v बन गया क्योंकि एयोटा स्क्वायर -1 होता है, और बटे में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बन गया। रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करें तो v ओवर यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बन गया, और प्लस एयोटा u ओवर यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये x प्लस x की वैल्यू रियल और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे किए तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास v ओवर यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई u ओवर यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब ये वैल्यू इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन ऑफ लाइन में हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू v ओवर यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और प्लस b y की वैल्यू u ओवर यू स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर
प्लस सी इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे यू स्क्र प्लस वी स्क्र, एलसीएम आ गया तो ए वी प्लस बी यू और प्लस सी मल्टीप्लाई बाई यू स्क्र प्लस वी स्क्र इक्वल टू 0 आ गया। ये उस तरफ जाके 0 हो गया तो बन गया ए वी प्लस बी यू और प्लस सी मल्टीप्लाई बाई यू स्क्र प्लस वी स्क्र इक्वल टू 0। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि सी मल्टीप्लाई बाई यू स्क्र प्लस वी स्क्र और प्लस ए वी या बी यू प्लस बी यू लिख लें, बी यू प्लस ए वी इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है पासिंग थ्रू रीजन, जो कि रीजन से पास होगी, पासिंग, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म कोई नहीं आ रही, ठीक है, तो ये पासिंग थ्रू रीजन आ जाएगा। अब देखते हैं इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में उन्होंने किया हुआ है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं किया हुआ, ठीक है, यही चीज़ आ गई हमारे पास। अच्छा, उनका क्या आ रहा है, डी आ रहा है, देख लेते हैं। उन्होंने कोई ना, अच्छा उन्होंने, मैंने लाइन वाले में किया ना पहले, ठीक है, मैंने पहले लाइन वाले पे किया है, उन्होंने इन जनरल पुट कर दिया है तो ये वाला हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लेता हूँ अब, यानी कि जिस तरह उन्होंने किया वो क्या है, वो ये है ए मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें हम पुट करने लगे हैं। देखिए तो ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्र की वैल्यू कितनी थी, वी ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र था, इसका स्क्र आ जाएगा, प्लस ये था यू ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र, इसका स्क्र आ जाएगा, और प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या थी, वी ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र था, प्लस सी वाई की वैल्यू क्या थी, वी यू ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र, और आगे डी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये ए, अब ये देखें ये कितना है, वी स्क्र प्लस यू स्क्र प्लस वी स्क्र का स्क्र आ जाएगा, और प्लस ये यू स्क्र ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र का स्क्र आ जाएगा बटे में स्क्र, ठीक है, और ये प्लस ये वैसे ही रहेगा, मैं एज नन लिख लेता हूँ, ठीक है, ये आगे हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये यहाँ पे देखें तो एलसीएम अगर मैं लूँगा तो ये बन जाएगा यू स्क्र प्लस, एलसीएम छोटा ले लेते हैं ना, एलसीएम आ गया यू स्क्र प्लस वी स्क्र का स्क्र, तो ऊपर बन गया वी स्क्र प्लस यू स्क्र, और ये प्लस बी मल्टीप्लाई बाई वी ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र था, प्लस सी मल्टीप्लाई बाई यू ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र था, और प्लस डी इक्वल टू 0 था। ये एक पावर से कैंसिल हो गई तो बन गया ए 1 ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र, और प्लस बी वी ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र, और प्लस सी यू ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र, और प्लस डी इक्वल टू 0। अब मैं एलसीएम लेने लगा हूँ, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यू स्क्र प्लस वी स्क्र, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी वी प्लस सी यू प्लस डी मल्टीप्लाई बाई यू स्क्र प्लस वी स्क्र इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो गया तो बन गया ए प्लस बी वी प्लस सी यू और प्लस डी यू स्क्र प्लस वी स्क्र इक्वल टू 0। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, यानी कि डी यू स्क्र प्लस वी स्क्र और प्लस सी यू प्लस बी वी और प्लस ए इक्वल टू 0। ये आगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गए, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे रहिएगा। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर मैं सी को 0 कर देता, ठीक है, यानी कि इसी का अब स्पेशल केस लेने लगा हूँ। जब मैं सी को 0 कर देता, जब सी को 0 कर देता, ये ए बी वाली चीज़ आनी थी, ए बी वाली चीज़ आनी थी, फिर क्या बनना था, ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू 0 बनना था। ए एक्स की वैल्यू कितनी थी, वी ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र, और प्लस बी वाई की वैल्यू कितनी थी, यू ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाना था यू स्क्र प्लस वी स्क्र, तो ये बन जाना था ए वी प्लस बी यू इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाना था, ए वी प्लस बी यू इक्वल टू 0। और ये क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी, ये हमारे पास लाइन पासिंग थ्रू रीजन थी, ठीक है, लाइन पासिस थ्रू रीजन थी, ठीक है, पासिंग थ्रू रीजन थी। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ किया मैं D0 कर देता, ठीक है, यहाँ पे ऊपर अगर मैं D0 कर देता तो वहाँ पे D0 कर देता तो यहाँ पे D0 हो जाना था, ठीक है, इफ़ D इज़ इक्वल टू 0। जब D0 हो जाता तो ये बनना था सी यू प्लस बी वी प्लस ए इक्वल टू 0, और ये क्या बन जानी थी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बन जानी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बताने लगा हूँ कि जब ये स्ट्रेट लाइन थी, जब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, तो इसका आंसर एक स्ट्रेट लाइन ही आया जो कि पासिंग थ्रू रीजन था, और इसका आंसर एक सर्कल आया जो कि पासिंग थ्रू रीजन था। यानी कि स्ट्रेट लाइन से सर्कल और लाइन आ सकती है, लेकिन वो पासिंग थ्रू रीजन आएगा। और जब हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल ली तो इक्वेशन ऑफ सर्कल से हमारे पास
इक्वेशन ऑफ सर्कल से हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल्स ही आई और इक्वेशन ऑफ लाइन ही आई, जो कि ओरिजिन से पास कर भी सकती है और नहीं बल्कि नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है ना, क्योंकि ए ज़ीरो के इक्वल हुआ तो ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी ना। तो यानी कि यहाँ से क्या बन गया हमारे पास कि अगर लाइन है तो फिर वो एक लाइन ही आएगी और या एक सर्कल आएगा, लेकिन इस पे कंडीशन होगी पासिस थ्रू ओरिजिन, पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और अगर एक सर्कल है तो इससे सर्कल से एक लाइन भी आ सकती है और इस सर्कल से एक सर्कल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ किया और आगे केसेस बना दिया। ये देखिए ए ज़ीरो डी ज़ीरो, ठीक है, और ए ज़ीरो डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए ज़ीरो का मतलब है स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। डी भी ज़ीरो है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि ये वाला केस आ जाएगा, यानी कि ये वाला केस आ जाएगा, पहला लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, यानी कि ए ज़ीरो बट डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये लाइन आ जाएगी लेकिन पासिंग थ्रू नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे क्या है, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड डी इक्वल टू ज़ीरो, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट केस क्या है, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि सर्कल, फिर सर्कल पे ही मैं आपको ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने सारे केसेस कर दिए, वहाँ पे सिर्फ अल्फाजों में लिखा हुआ था, मैंने बयान में कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कहता है, कहता है फाइंड द इमेज ऑफ द सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप, ठीक है। इमेज फाइंड करनी है सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप की, x ग्रेटर दैन 0 है और y जो है ये 0 और 1 के दरमियान है, और हमें दी गई है w इज इक्वल टू आयोटा ओवर z, और स्केच द स्ट्रिप भी करनी है और इसकी इमेज भी। इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। अब इसको अभी हम सोल्व करके आए हैं। जब इसको हमने सोल्व किया था तो x की वैल्यू हमारे पास आई थी v ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र, और y की वैल्यू आई थी u ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, हमें x ग्रेटर दैन 0 दिया गया है। x की कीमत यहाँ पे पुट कर दें, v ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र ग्रेटर दैन 0 आ गया। ये क्या बन गया, v ग्रेटर दैन 0, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, ये वाली चीज़ आ गई। अब y के हिसाब से चलते हैं। y हमें क्या दिया गया है, 0 और 1 के दरमियान y होगा। y की वैल्यू पुट कर दें तो बन जाएगा u ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र लेस देन 1। अब ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो गया u, और ये 1 मल्टीप्लाई बाई यू स्क्र प्लस वी स्क्र हो गया, ठीक है। अब दोनों तरफ इसको लहदा सोल्व कर लेते हैं। एक u ग्रेटर दैन 0 आ गया और एक हमारे पास आ गया u लेस देन यू स्क्र प्लस वी स्क्र, ठीक है। यहाँ पे 0 रह गया, वो उधर जाके क्या बन गया, माइनस u हो गया। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यू स्क्र प्लस वी स्क्र माइनस यू और ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो इस पे इक्वेशन बनाए यू स्क्र माइनस यू, और अपनी तरफ से हम ऐड कर देते हैं प्लस 1/2 होल का स्क्र, और ये प्लस वी स्क्र है, इधर भी ऐड कर दिया प्लस 1/2 होल का स्क्र। तो ये हमारे पास एक कंप्लीटिंग स्क्र बन गया u माइनस 1/2 होल स्क्र, और प्लस इसको लिख सकते हैं v माइनस 0 होल स्क्र और ग्रेटर दैन 1/2 का स्क्र। ये क्या है, एक सर्कल का आउटर पार्ट होगा, ठीक है। आउटर रीजन ऑफ सर्कल, आउटर रीजन ऑफ सर्कल होगा होल्स सेंटर एंड रेडियस आर, सेंटर इसका कितना है 1/2, 0 आ जाएगा, ये 1/2, 0 और रेडियस कितना आ जाएगा, एंड रेडियस 1/2 आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। इसकी डायग्राम अगर हम सभी के बना के देखते हैं डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे नीचे थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये सभी के बनाने लगा हूँ, देखिएगा ये आ गया u, ये आ गया v। अब ये देखें v ग्रेटर दैन 0 ये वाला सारा, और u लेस दैन 0 और ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब ये वाला सारा, ठीक है। और ये वाला देखें 1/2 0 पे सेंटर, यानी कि ये हमारे पास सेंटर आ गया, यानी कि सेंटर किसी और को अलग से कर देता हूँ, ये सेंटर आ गया इसका। 1/2 पे इसने घूमना है, 1/2 पे घूमना है, लेकिन इसका आउटर पार्ट यानी कि ये वाली चीज़, तो यहाँ पे रेड और ग्रीन इकट्ठा है ना, वो वाला आंसर आएगा हमारा, रेड और ग्रीन। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमें अच्छे से समझ आएगी। बल्कि v हमारे पास क्या था, v ग्रेटर दैन 0 था, तो ऊपर वाला हिस्सा ही आना था अकेला हमारे पास, ठीक है। यानी कि एक मिनट, इसको ना हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। अब क्या पता ये चले भी या ना चले। अब देखिएगा दोबारा, ये हमने बना लिया x ये। अब v ग्रेटर दैन 0 के लिए मैं बनाने लगा हूँ, v ग्रेटर दैन 0 ये वाली सारा चीज़ आ जाएगा, v ग्रेटर दैन 0 के लिए ये वाली सारी चीज़। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
u ग्रेटर दैन ज़ीरो, u ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए ये सारा आ जाएगा, u ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए ये वाला सारा आ जाएगा। और इसके लिए मैं बनाने लगा हूँ, देखें वन, ये इस पे सेंटर आ गया और 1/2 के रेडियस पे सर्कल घूम गया, तो ये 1/2 के रेडियस पे या इसको टच करेगा ना, इसको, इसका बाहर वाला हिस्सा हमने लेना है, ठीक है, इसका बाहर वाला, तो ये बाहर वाला हिस्सा आ गया, ये बाहर वाला हिस्सा। अब अगर आप देखें तो तीनों कलर्स कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो तीनों कलर्स अगर हम देखें, मैं रेड को उसके करूँगा, ये देखें येलो भी है, ग्रीन भी है, और इसका आउटर वाला हिस्सा हमने लेना है, तो ये वाला अंदर तो नहीं ना आ रहा ब्लू, लेकिन बाहर देखें, बाहर ब्लू भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है और येलो भी आ रहा है, तो ये बाहर वाला हिस्सा आएगा सिर्फ और सिर्फ ये इतना, ठीक है ना, ये बाहर वाला हिस्सा सारा ऊपर जाता जाएगा, यानी कि ये हमारे पास देखें लिखा हुआ, ठीक है। और इस वाली स्ट्रिप को हम लेके चले थे, वो स्ट्रिप आप बना सकते हैं। स्ट्रिप कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमें दी गई थी ना, यानी कि ये वाली चीज़, ये हमें x यहाँ पे, ये हमारे पास y आ जाएगा। अब x ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब क्या है कि x ज़ीरो से बड़ा है, यानी कि ये वाला सारा x ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और y ज़ीरो और 1 के दरमियान है, y ज़ीरो, अगर ये y इज इक्वल 1 है तो ये y इज इक्वल 1 और इसके दरमियान वाला, यानी कि ये y इज इक्वल 1 वाली लाइन नहीं है, इससे ऊपर 1 वाली होनी थी, हमने उसके दरमियान वाली ली हुई है ना, ये नहीं, ये इतना रीजन। अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन ये वाली चीज़ आ रही है, तो ये वाला हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये रेड वाला, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देख के कहता है बाय राइटिंग w इज इक्वल टू रो ई की पावर एटा थीटा या फाई आना चाहिए था, चलिए उन्होंने थीटा लिखा जो यूज़ किया। कहते शो दैट द मैपिंग, शो करना है कि ये मैपिंग जो होगी वो ट्रांसफॉर्म करेगी हाइपरबोला इनटू द लेमनीसेक, ठीक है, यानी कि यहाँ से ना ये वाली चीज़ बनेगी cos 2 फाई, देखा फाई आना था, cos 2 फाई, यहाँ भी फाई आएगा, ठीक है। चलें जी, इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखें हमें क्या दिया गया, w इज इक्वल टू रो ई की पावर एटा फाई हमें दिया गया है, ठीक है। इसको पकड़ते हैं, w इज इक्वल टू 1/z है, इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1/w, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इधर, तो z की जगह पे x प्लस एटा वाई आ जाएगा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1/रो ई की पावर एटा फाई आ जाएगा। इसको 1/रो ही रहने देते हैं, ये ऊपर में जाके ई की पावर माइनस एटा फाई आ गया, ठीक है, माइनस एटा फाई। अब 1/रो आ गया, इसको पुट कर दें तो ये बन जाएगा cos माइनस फाई, और क्योंकि हमें पता है देखें ना ई की पावर एटा थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा, तो हमने इसको लिख दिया 1/रो और ई की पावर एटा माइनस फाई लिख दिया ना, तो ये cos माइनस फाई और एटा साइन माइनस फाई। अब साइन जो है वो नेगेटिव साइन बाहर निकाल देगा, और cos जो है ये इस, क्योंकि हमारे पास ये इवन फंक्शन होता है, नेगेटिव साइन ये अब्जॉर्व कर लेगा, और ये बन जाएगा माइनस साइन माइनस एटा साइन फाई बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम। आगे इसका देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे, यानी कि अभी रहने देते हैं x प्लस एटा वाई इज इक्वल टू 1/रो को मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों से, और माइनस 1/रो एटा साइन फाई आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/रो और cos फाई, और y की वैल्यू आ गई माइनस 1/रो साइन फाई, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए हैं। अब हमें क्या दिया गया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमें दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 1/रो cos फाई, इसका स्क्वायर माइनस इसकी माइनस 1/रो साइन फाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया 1/रो स्क्वायर और cos स्क्वायर फाई, और ये बन गया माइनस 1/रो स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 बन गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो 1/रो स्क्वायर तो साइड पे आ गया, बाकी क्या बच गया cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई और इज इक्वल टू 1। अब हम एक फार्मूला पढ़ के आए हैं छोटे होते बचपन में, कौन सा फार्मूला था, वो ये था कि cos 2 फाई, ठीक है, तीन फार्मूले थे इसके, एक ये था कि 2 cos स्क्वायर फाई माइनस 1, एक ये था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई, और एक ये था cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। ये तीसरे वाला यूज़ होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1/रो स्क्वायर और ये बन जाएगा cos 2 फाई
और इज इक्वल टू 1, ये उधर जाके 5 रो स्क्वायर हो जाएगा को, यानी कि रो का स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। और अब ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है उसको बाद में देखते हैं, पहले ये चीज़ बन गई कि नहीं, तो देखें ये वाली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड थी वो वाली चीज़ बन गई, ठीक है। बस यही काफ़ी है, लेकिन अगर आपने इसको बनाना है तो बना के भी देख लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करके ना आप इसको बना सकते हैं, और ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, और विच रिप्रेजेंट द लेमन स्नैक ऑफ द बर्नौली, ये इस खास चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जो हाइपरबोला था उसकी भी वैल्यूज़ आप 2-3 पुट करके इसको आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, टाइम देख लें पहले, अभी 25 मिनट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है लेट जी का मोड इज इक्वल टू 1 है, तो ये एक सर्कल आएगा, हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, कहता है पॉजिटिव या काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ इट्स इमेज अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, कहता है ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अंडर इसकी क्या आएगी हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले देखें W इज इक्वल टू 1 ओवर जी है ना, तो दोनों तरफ हमने मोड ले लिया, तो इसका मोड इज इक्वल टू 1 ओवर जी का मोड, और आपको पता है मोड जो है वो मल्टीप्लिकेशन में अलग-अलग हो जाता है, तो ये W का मोड इज इक्वल टू 1 का मोड 1 ही होगा, और Z का मोड 1 हमें दिया गया है, तो 1 आंसर आ गया, यानी कि W का मोड इज इक्वल टू भी 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, यानी कि जिस तरह ये इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, ठीक है, यानी कि ये एक्स वाई में थी, यानी कि जी का मोड इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या था, ये अगर हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, तो 1 रेडियस अगर हम लें तो इस पे ये सर्कल घूम जाता था, सही से घुमाना है। ये यू वाले का क्या होगा, ये हमारे पास अगर यू है, ये हमारे पास अगर वी है, तो ये डब्ल्यू का मोड इज इक्वल टू 1, इस पे 1 करके इस पे ये इस तरह सर्कल घूम जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका हम देखने लगे हैं क्या होगा, तो जैसे वो ऊपर होगी वैसे ही बिल्कुल इसमें होगी, ठीक है। यानी कि लेट ये हमें था है वह पॉजिटिव या काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होगी, इसकी पॉजिटिव ओरिएंटेशन होगी, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की ओरिएंटेशन भी वही होगी, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। आगे इसका ये दूसरा वे बताया हुआ है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 जो है उस पर चलते हैं हम। दूसरा वे भी कर सकते हैं, इजी है, सादा सिंपल आसान है। वो उन्होंने इक्वेशन ऑफ उससे किया हुआ है कि जो एक यानी कि एक्स के यानी देखें ना, मैं ये चीज़ भी आपको बयान कर देता हूँ कि जी का मोड जो है वो 1 के इक्वल बताया हुआ है ना, तो जी किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस एयोटा वाई के इक्वल होता है ना, एक्स प्लस एयोटा वाई के इक्वल होता है, इसका मोड इज इक्वल 1 हो गया। इसके मोड का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल 1, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, तो इसका स्क्वायर लें जी, सर्कल विद रेडियस 1 आ गया। और जब हमने एफ ऑफ जी हमें 1 ओवर जी हमें दिया गया था, ठीक है, 1 ओवर जी हमें दिया गया था, और इसको इस तरह भी छोड़ें, और ये क्या चीज़ बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें ना, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल से, ठीक है, और प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, तो वैल्यूज़ अगर हम देखें तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, बी की वैल्यू 0 क्योंकि एक्स वाली टर्म नहीं है, सी की वैल्यू भी 0 और डी की वैल्यू -1 आ रही है। और हमने इसको जब इन जनरल किया था ना, तो इसका उलट रिजल्ट भी हमें याद रखना पड़ेगा, वो डी मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आएगा, ठीक है, और प्लस बी यू माइनस सी वी और प्लस ए इक्वल टू 0 आएगा। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो क्या बन जाएगा, ये -1 मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, बी 0 है, सी भी 0 है, प्लस ए की वैल्यू 1 इक्वल टू 0 आ गए, तो ये माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0, ये उधर जाकर प्लस का हो गया, तो 1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये देखिए ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, और ये लेंथ हम नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि रेडियस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये W का मोड बन गया, ठीक है, और ये भी एक उसको रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को, ठीक है। चलें जी आज अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे ये क्या कहता है, शो डैट अ सर्कल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सर्कल, एक सर्कल में ही जाएगा जब हमारे पास मैपिंग 1 ओवर जी है, और द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल सर्कल इज नेवर मैप्ड, ओरिजिनल सर्कल का जो ओरिजिन है वो नहीं मैप हुआ ऑन टू द सेंटर ऑफ द इमेज सर्कल, जिस पे, ठीक है, यानी कि जो ओरिजिन है ना, एक सर्कल से सर्कल पे ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अंडर दिस से द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल सर्कल जो है वो मैप नहीं हुआ ऑन द सेंटर ऑफ द इमेज सर्कल, ठीक है।
ये वाली चीज़ हमने रिप्रेजेंट करनी है। तो जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। जब हमने जनरल इक्वेशन ली तो वो हमारे पास क्या था, ए एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें जहाँ तक होता है, ए से डिवाइड कर दिया, ए से हमने डिवाइड कर दिया। जब ए से डिवाइड कर दिया ये इससे कैंसिल होकर क्या बन गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए वाई प्लस डी ओवर ए इज इक्वल टू 0 बन गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर अब हमने करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये बन गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए वाई इज इक्वल टू माइनस डी ओवर ए बन गया। ठीक है, अब देखें यहाँ से एक्स स्क्र प्लस एक्स वाला क्या है, बी ओवर ए एक्स है, इसमें ऐड क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करके इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, प्लस इसी तरह वाई स्क्र प्लस सी ओवर ए वाई, और इसको हाफ पे डिवाइड करके, यानी कि इसको 2 पे डिवाइड करके और इसका स्क्वायर। ठीक है, हाफ पे नहीं डिवाइड करना बल्कि 2 पे डिवाइड करना है। तो ये बन गया माइनस डी ओवर ए, और इसमें क्या ऐड होगा, बी ओवर 2a का स्क्वायर और प्लस सी ओवर 2a का होल का स्क्वायर। ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो क्या बन गया एक्स प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर। ठीक है, और ये बन गया प्लस वाई प्लस सी ओवर 2a होल का स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू माइनस डी ओवर ए, और ये प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a बन गया, और प्लस सी स्क्वायर ओवर 4a बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स प्लस बी ओवर 2a होल वाले का स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी ओवर 2 होल वाले का स्क्वायर, और ये एलसीएम लिया 4a, तो हमारे पास क्या बन गया माइनस डी, किसकी कमी है, 4 की और a की कमी है, ए स्क्वायर आएगा ना बटे में दोनों के। तो ये एक ए की कमी है और एक 4 की कमी है, माइनस 4ad प्लस ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा मैं, इसका मैंने स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया, इसका मैंने स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई। लेकिन इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा, ये b ओवर 2a है तो माइनस b ओवर 2a आ जाएगा, ये c ओवर 2a है माइनस c ओवर 2a आ जाएगा, और इसका रेडियस क्या आएगा, रेडियस इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस 4ad प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बटे में 4a लिख दें, 4a स्क्वायर लिख दें, नहीं तो आप 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ज़्यादा करके 2a लिख दें। ठीक है, ये हमारे पास इसका रेडियस आएगा अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस। ठीक है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस। अब हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि जब इसको हम चेंज करते हैं तो एट द एंड यानी कि a मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, जब इसको हम बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करते हैं तो बन जाता है d मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डी के बाद क्या आता है, b आएगा हमारे पास। तो ये b और ये माइनस सी वी और प्लस a इक्वल टू 0 आ जाता है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है अब हमने। ठीक है, इसको भी अब हम सोल्व करने लगे हैं। ठीक है, इसको डी पे डिवाइड करेंगे सभी को। जब इसको डी पे मैंने डिवाइड किया, इसको डी पे डिवाइड किया, इसको डी पे डिवाइड किया, इसको डी पे डिवाइड किया, और यहाँ भी डी से डिवाइड किया, ये इससे कैंसिल हो गया तो बन गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये बन गया प्लस बी ओवर डी यू और माइनस सी ओवर डी वी, और ये मैं अभी उसी तरफ ले जाता हूँ माइनस ए ओवर डी। ये क्या बन गया, यू स्क्वायर प्लस बी ओवर डी यू, और प्लस इसमें ऐड करूँगा बी ओवर 2d होल का स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस वी स्क्वायर माइनस सी ओवर डी वी, और इसमें क्या ऐड करूँगा सी ओवर 2d होल का स्क्वायर, और इज इक्वल टू माइनस ए ओवर डी है, इसमें क्या ऐड होगा एक ये वाली चीज़ बी ओवर 2d होल का स्क्वायर और प्लस सी ओवर 2d होल का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास u प्लस बी ओवर 2d होल का स्क्वायर बन जाएगा, और ये प्लस v माइनस सी ओवर 2d होल का, मैं भी ज़बानी कर रहा हूँ। ठीक है, गलती मिस्टेक आपके सामने ही होती है। b स्क्वायर ओवर 4d स्क्वायर बन गया, और प्लस c स्क्वायर ओवर 4d, कैलकुलेशन है आप खुद भी कर सकते हैं ना। ठीक है, इसमें समझाने वाली कौन सी बात है। ये हमारे पास क्या बन गया, यानी कि ये एज इट इज़ मैं लिखा रहने देता हूँ, ये एज इट इज़ है, और इज इक्वल टू ये मैंने एलसीएम ले लिया 4d स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस किसकी कमी है, 4d की कमी है 4ad, और प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर बन गया। अब इसको लिख सकता हूँ u प्लस बी ओवर 2d होल का स्क्वायर, और प्लस v माइनस सी ओवर 2d होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट भी लगा देना है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट भी लगा देना है और स्क्वायर भी लगा देना है। और अगर इसका सेंटर और रेडियस देखें, ठीक है, इसका सेंटर और रेडियस, इसका सेंटर देखें अगर, तो ये b ओवर 2d है तो ये माइनस b ओवर 2d आ जाएगा, और ये c ओवर ये माइनस वाला है तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और रेडियस हमारे पास क्या आएगा, रेडियस तो स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस 4ad और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बटे के नीचे आ जाएगा 2d। अगर हम इस वाले को कंपेयर करें इस वाले को, ठीक है,
और अगर हम जो निकाल के आई हैं इस वाले को कंपेयर करें, ठीक है, तो सेंटर चेंज है दोनों के, देखें, ठीक है, तो सेंटर चेंज है। तो यही चीज़ तो हमने शो करनी थी। क्या ऊपर आप देखें क्वेश्चन में क्या किया, द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल सर्कल इज़ नेवर मैप्ड ऑन द सेंटर ऑफ द मैपिंग सर्कल, ठीक है ना। तो इसका सेंटर इसके सेंटर पे मैप नहीं हुआ, बल्कि रेडियस सेम ही रहा है, देखें रेडियस सेम ही रहा है, लेकिन सेंटर जो है वो सेंटर पे मैप नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारी साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हुआ। सही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है राइट द इक्वेशन फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। अभी 3-4 क्वेश्चंस पड़े होंगे, 35 मिनट हो गए, ठीक है। बाकी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। 14 वाला क्वेश्चन ऊपर भी था, यहाँ भी आ गया। चलें, ए पार्ट था, ये बी पार्ट है 14, बस 14 एक ही रह गया, अभी करते हैं, ठीक है, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, एक ही क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट, 14 का ए पार्ट, इसमें क्या कहता है, रहता है राइट द इक्वेशन, इस इक्वेशन को राइट करें, एक्स स्क्वायर प्लस, लिख लिया जी, लो जी क्वेश्चन करता हूँ, सी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। और किस फॉर्म में हमने लिखना है, इस फॉर्म में 2az बार प्लस, ठीक है जी, प्लस बी माइनस सी एओटा जी और प्लस बी प्लस सी एओटा जी बार प्लस एओटा और प्लस 2d इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने इसको राइट करना है, और z हमें पता है कितना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई है, ठीक है। चलें जी, लेके चलते हैं, करते हैं इसको प्रोड्यूस, ठीक है। चलें जी, आ जाइए इसके सोल्यूशन करते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है, देखें जी हमें दिया गया है क्या है, एक्स प्लस एओटा वाई है। अगर इस पर मैं कॉन्जुगेट अप्लाई कर दूंगा तो जी बार एओटा वाली की लामत चेंज हो जाएगी, ये वाली चीज़ आगे। अब जी प्लस जी बार अगर मैं देखूं क्या आएगा, एक्स प्लस एओटा वाई और प्लस एक्स माइनस एओटा वाई, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास 2x आ गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, 2 इधर आगे डिवाइड हो गया, तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब अगर इनको मैं माइनस करूँगा, जी माइनस जी बार इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस एओटा वाई, और ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस एओटा वाई, और ये बन जाएगा हमारे पास एक्स प्लस एओटा वाई माइनस एक्स और प्लस एओटा वाई, ये इससे कैंसिल हो गया। तो z माइनस जी बार इज इक्वल टू आ गया 2 एओटा वाई, तो यहाँ से y की कीमत आ गई 1/2 एओटा और z माइनस जी बार। चलें जी, x और y की वैल्यू आ गई है, इनका स्केयर लें, वहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। वहाँ पे कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, सिंपल, ठीक है। तो ए एक्स का स्केयर यानी कि z प्लस जी बार, इसका स्केयर बटे में आ गया 4, और प्लस ये z माइनस जी बार का स्केयर, और बटे में आ गया 2 एओटा का स्केयर, ये 4 एओटा स्केयर हो जाएगा, और एओटा स्केयर -1 हो गया, ठीक है। आगे वाले स्टेप में कर लेंगे, इतनी कौन सी जल्दी है, ठीक है। और प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या है, z प्लस जी बार ओवर 2, और प्लस सी वाई की वैल्यू कितनी है, z माइनस जी बार ओवर 2 एओटा और प्लस डी और इक्वल टू 0, ये वाली चीज़ आगे चलते हैं। ये 4 कॉमन ले लूँगा बटे से, ठीक है, a ओवर 4 बन गया, और ऊपर देखिए फार्मूला ओपन हो जाएगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a और b, और माइनस आ जाएगा, ये अयोटा स्केयर -1 लिख ही लेते हैं, जल्दी यहाँ हमें, ठीक है। और ये अंदर फार्मूला ओपन हो जाएगा, a का स्केयर और प्लस b वाले का स्केयर और -2ab आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये प्लस, अब ये क्या बन गया, b मल्टीप्लाई बाय जी प्लस जी बार ओवर 2, और ये हमारे पास क्या बन गया, प्लस सी मल्टीप्लाई बाय जी माइनस जी बार और 2 एओटा और प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। तो काके टूटी जड़ी बंद कर दे, हाँ जी, चलो जी, ये आ गया हमारे पास a ओवर 4, ये आ गया z का स्केयर प्लस जी बार वाले का स्केयर और प्लस 2z बार, ठीक है। यहाँ पे स्केयर कहाँ से आ गया, ठीक है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जी और माइनस जी बार का स्केयर और प्लस 2z बार आ गया, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन गया, प्लस बी जी और बी जी मल्टीप्लाई बाय जी, बी जी प्लस जी बार ओवर 2, और ये बन गया प्लस सी मल्टीप्लाई बाय जी माइनस जी बार ओवर 2 एओटा प्लस डी।
इक्वल टू 0। इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल, इसका स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, ये वाली चीज़। तो वो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया a/4 और ये 2 और जमा 2 4 4z बार और ये प्लस b मल्टीप्लाई बाय z प्लस z बार ओवर 2 और प्लस c मल्टीप्लाई बाय z माइनस z बार बाय 2 आयोटा और प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ तक हम पहुँच गए जी, a/4 और ये बन गया 4z बार और ये प्लस b मल्टीप्लाई बाय z प्लस z बार ओवर 2 z बार ओवर 2 और प्लस c मल्टीप्लाई बाय z माइनस z बार ओवर 2 एयोटा, इसको एयोटा से मल्टीप्लाई एयोटा से ही डिवाइड और प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। और ये a/4 4z बार 4 क्या 4z बार आ रहा है, चलें जी 4 से कैंसिल हो गया ना, फिर प्लस bz प्लस z बार और बटे में आ गया 2 और प्लस ये c और z माइनस z बार और ये जो एयोटा साथ आ रहा है मैं एयोटा इसके साथ लगा देता हूँ और बटे में एयोटा स्क्वायर बन जाएगा और प्लस d इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया, ये 2 भी है ना बटे में, ठीक है, और ये बटे में बन गया ये a z बार बन गया प्लस b मल्टीप्लाई बाय z प्लस z बार ओवर 2 बन गया और प्लस ये क्या बन गया c एयोटा z माइनस z बार और बटे में -2 बन जाएगा, -2 लिख लेता हूँ प्लस d इक्वल टू 0। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा a मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z बार और प्लस b मल्टीप्लाई बाय z प्लस z बार और बटे में आ गया 2 और यहाँ पे माइनस आ गया c एयोटा z माइनस z बार और बटे में 2 प्लस d इज इक्वल टू 0। 2 एलसीएम आ गया तो बाकी क्या बचा 2az मल्टीप्लाई बाय z बार, ठीक है, और प्लस आ गया अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये भी वैसे ही रहेगा b मल्टीप्लाई बाय z प्लस z बार और ये माइनस c एयोटा मल्टीप्लाई बाय z माइनस z बार और प्लस 2d बन जाएगा इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा 2a z मल्टीप्लाई बाय z बार, अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसको b को तो bz और प्लस bz बार और ये माइनस c एयोटा z बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस c एयोटा z बार और प्लस 2d इक्वल टू 0 आ जाएगा। z वाले लैदा कर लें, z बार वाले लैदा तो 2az मल्टीप्लाई बाय z बार और बन जाएगा z वाले लैदा, इसको और इसको लैदा कर लिया तो क्या बन जाएगा प्लस b माइनस c एयोटा और z और प्लस इसको, ठीक है, तो बन गया b प्लस c एयोटा और z बार और प्लस 2d इक्वल टू 0 एज वी रिक्वायर्ड, यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, चलिए मैं करवा देता हूँ, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ये और उसके बाद वीडियो ख़त्म, 49 मिनट की वीडियो हो गई है जी। चलें जी, शो करना है कि आप बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का, w इज़ इक्वल टू 1 बाय z है और हमने क्या शो करना है कि 2d w बार और प्लस b प्लस c एयोटा w और प्लस b माइनस c एयोटा w बार और प्लस 2a इक्वल टू 0। सबसे पहले देखें ना यहाँ पे कि बहुत से तरीके हैं इसके, तो यहाँ पे क्या तरीका है, एक तो हम ये करके आए हैं ना अभी 2az मल्टीप्लाई बाय z बार और प्लस b माइनस c एयोटा ये मैं साथ यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है, z और प्लस b प्लस c एयोटा और z बार और प्लस 2d इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ 1 ओवर ये वाला पुट कर देना, यानी कि यहाँ से देखें तो z बन जाएगा हमारे पास, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर डिवाइड, तो z बन जाएगा 1 ओवर w, तो z की जगह 1 ओवर w पुट करी जाए, 1 ओवर w बार, ठीक है, क्योंकि बार अलग अलग हो जाती होती है, प्लस b माइनस c एयोटा 1 ओवर w और प्लस b प्लस c एयोटा 1 ओवर w बार, ठीक है, बार अलग अलग हो जाती है, ऊपर लगा लें या नीचे, ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास इस तरह आ गई, ये बार यहाँ पे लगा लें या नीचे लगा लें, ठीक है, ठीक है जी। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से सोल्व कर लेंगे और पहले ना हम ये आ जाएगा 2a मल्टीप्लाई बाय ऊपर 1 ओवर ये w है और ये w की बार हम नीचे लगा देते हैं, इस तरह आ जाएगा प्लस b माइनस c एयोटा और ये 1 ओवर w और प्लस b प्लस c एयोटा और ये 1 ओवर w बार और ये प्लस 2d और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना एक फोकस करें कि 1 ओवर w बार किसके इक्वल होगा, 1 ओवर w बार, ठीक है, 1 ओवर w बार,
तो 1/w बार है, तो यानी कि 1 माइनस यू माइनस आयोटा वी हो जाएगा, और तो 1 माइनस आयोटा वी ऊपर प्लस वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास w बन गया और नीचे में w बार, ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, कैसे बनी दोबारा बता देता हूँ। ये था ना, इसको हमने एडिशनलाइज कर लिया, तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई और प्लस वाले से ही डिवाइड हमने कर दिया, तो ऊपर ये वाली चीज़ बन गई, और नीचे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे योटा स्क्वायर जो है वो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का फार्मूला बना था, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। और असल में ये क्या है, ये तो w है। ठीक है, क्योंकि w का कॉन्जुगेट लिया तो ये माइनस हमने लगाया था ना, और ये नीचे अगर हम बात करें तो ये w का मॉडुलस वैल्यू है। ठीक है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली चीज़ उसकी जगह पे आ जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 2a और बटे में w और w बार। ठीक है, 1/w और w बार की जगह पे क्या आ जाएगा, w/w बार वाले का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1/w बार की जगह पे आएगा ना, तो इसको फिलहाल मैं ऐसे ही लिखने देने हूँ, 1/, ये वाली चीज़ और 1/, ये वाली चीज़, तो 1/w वैसे ही, और इसकी जगह पे w/w ये वाली चीज़ आ जाएगी, और प्लस b माइनस सी एटा, और ये 1/w ही रहा, और प्लस b प्लस सी एटा, और ये इसकी जगह पे आ गया w/w बार का स्क्वायर, w का स्क्वायर, और प्लस 2d इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2a ओवर ये वाली आ गई, और प्लस b माइनस सी एटा ओवर आ गया w, और प्लस b प्लस सी एटा ओवर आ गया, और w ओवर आ गया w बार का स्क्वायर, और प्लस आ गया 2d और इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, इसका और w का। ठीक है, इसका और w का, और अगर हमने w की वैल्यू, क्योंकि w नीचे इमेजिनरी आ रहा है, तो इमेजिनरी हम नहीं चाहते, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इमेजिनरी हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमने ये वाला रिजल्ट फाइंड कर लिया है कि ये होता है w ओवर इसका स्क्वायर। यहाँ से हम 1/w की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर लें, तो ये बन जाएगा ये वाली चीज़। तो 1/w की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर आके तकसीम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 1/w की वैल्यू आ गई, ये 1/w की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी, यानी कि 2a/w, यानी कि ये वाली चीज़ प्लस b माइनस सी एटा, और 1/w की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़, और डिवाइड में आ जाएगी ये वाली, यानी कि ये वैल्यू पुट कर दी, और प्लस b प्लस सी एटा बटे में आ गया ये, और प्लस आ गया 2d और इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें अब, क्योंकि नीचे एज ए कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका एलसीएम आ गया, ये आ गया 2a प्लस b माइनस सी एटा w बार प्लस b प्लस सी एटा, और w प्लस ये आ जाएगा 2d मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उधर जाकर 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या बचेगा, एक तरतीब से लिख लेते हैं, 2d और इसका स्क्वायर, और प्लस b प्लस सी एटा और w, और प्लस b माइनस सी एटा और w बार, और ये आ जाएगा प्लस 2a इक्वल टू 0। असल में देखा जाए तो ये ना हमारे पास w बार ये वाली चीज़ होती है, ये हमारा साबित हो गया जी, यही चीज़ हमें चाहिए थी, और ये कैसे इसके इक्वल होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलें जी, इस पर हम गौर कर लेते हैं कि ये कैसे इक्वल होता है। w बार देखें, ये आ जाएगा u प्लस एटा वी, और ये u माइनस एटा वी, तो देखें अगर आप, तो ये a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा फार्मूला, ये u स्क्वायर और माइनस एटा स्क्वायर v स्क्वायर, और u स्क्वायर एटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस v स्क्वायर हो गया, और अगर में देखा जाए तो ये क्या है, तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने ये वाली चीज़ लिख दी। ठीक है, ये वाली चीज़ लिख दी, तो यही हमने साबित करना था। ये इसका दूसरा तरीका देख लें, दूसरा तरीका क्या था, क्वेश्चन हमें ये वाला दिया गया था ना, w इज़ इक्वल टू 1/z था, इसको आप लिख सकते हैं z इज़ इक्वल टू 1/w लिख सकते हैं ना। और अगर आप चाहें तो आपको पता है a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई और प्लस डी इक्वल टू 0 है। जब इसको आप करते हैं ना, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बनता है डी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और बी यू स्क्वायर और माइनस सी वी स्क्वायर और प्लस ए इक्वल टू 0। बल्कि इसको ऐसे रहने देना था, यहाँ से यू और वी की वैल्यू निकालनी थी, यू की वैल्यू और वी की वैल्यू। ठीक है, जो भी आनी थी फिर वो यहाँ पे पुट करनी थी, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आना था। ठीक है, तो चलें जैसे भी है आपके सामने सोल्व किया हुआ है, यानी कि जिस तरह हमने ऊपर वाला ए पार्ट किया था वैसे ही बी पार्ट होना था। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड रिजल्ट,
अच्छा ये प्रूव हो गया। नाउ कहता है कि अगर हमारे पास डब्ल्यू इसके बराबर होगा, डब्ल्यू बार इसके बराबर होगा, तो ये वाली सारी चीज़ दोबारा वो, लेकिन ये तो हमने प्रूव ही नहीं था करना, बस ये प्रूव करना था, काफ़ी है। ठीक है, बाकी ये आप नीचे देख लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आएगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।